42 होता है। 42 लास्ट, 40 लास्ट है। उसे ज़्यादा नहीं ले जा सकते। उससे ज़्यादा नहीं ले जा सकते। ज़्यादा ले जाने से छोटा व्यापारी मारा जाता है। है और ये अभी अभी 2023 का मॉडल है गाइस। जस्ट नया ट्रक है, इसी साल का है, एकदम नया लग रहा है। और ये गाइस ये प्रो वर्जन है। प्रो वर्जन और नॉर्मल वर्जन में एक डिफरेंस होता है। प्रो वर्जन में हॉर्स पावर ज़्यादा होता है, जैसे अब इसका 260 का हॉर्स पावर है और इसका नॉर्मल जो 6055 आता है वो इसका जो हॉर्स पावर है वो कम होता है। तो ये प्रो वर्जन है गाइस। और ये पूरा BS6 है, पूरा यूरिया सिस्टम्स का इसका सिस्टम लगाया हुआ है, आप देखिए गाइस। तो सर चलो गाइस हम अंदर जाते हैं, अंदर जाके भाई साहब से मिलते हैं और ड्राइवर की ज़िंदगी के बारे में हम पूछते हैं उनको। भाई साहब प्रणाम। नमस्कार साहब, नमस्कार। कैसे हो? बस बस मज़े काट रहा है साहब गाड़ियों में। तो आपका ये बहुत ही खूबसूरत सा ट्रक है। सब क्या करें, आजकल का हिंदुस्तान के रोड भी अच्छे हैं तो गाड़ियाँ भी अच्छी आने लग गई है। बढ़िया। पिछले ज़माने की गाड़ियाँ तो आपको पता है, केवल धूप में आदमी काला पीला होता था। आज की गाड़ी ऐसी नहीं है। दिख रहा है गाड़ियों को। हाँ, देखते ही दिख रहा है। हाँ, ये अभी अपने नई गाड़ी ली है आइसर में। इसका 260 हॉर्स पावर का इंजन है और इसमें ताकत अच्छी है और ये 60-55 प्रो है। गाड़ी जो है ये ऑटोमेटिक सिस्टम से है या वो पहले वाला जो नॉर्मल नहीं गियर वाला है? गियर वाला तो ऑटोमेटिक हिंदुस्तान के अंदर भी खुद की कंपनियों ने तो नहीं बनाया है। हाँ। जो बाहर की है स्कैनर है या जो बड़ी कंपनी है उन्होंने दे रखा है। हाँ। बाकी हिंदुस्तान की कंपनियों ने नहीं बनाया। हाँ, रही बात आने की, मेरे को विश्वास है फ्यूचर में 2025 या 24 लास्ट है, उसमें बिगर गियर की गाड़ी आ जाएगी जिसमें केवल फॉर्च्यूनर की तरह एक ही की लीवर रहेगा आगे पीछे का। हाँ, ये कंफर्म है, ये जरूर है। जिस प्रकार नहीं, कुछ गाड़ियों में आई हुई है, मैंने हाँ, सुना वो था। विदेशी गाड़ियाँ हैं। हाँ। हिंदुस्तान की गाड़ी में नहीं। जो हिंदुस्तान में जैसे कंपनी अभी प्रेजेंट टाइम में टाटा है, लीलैंड है या आइसर है, इनमें नहीं आई है। महिंद्रा केवल इनमें। और ये गाड़ी आती है उसका नाम स्कैनर ऐसा कुछ नाम है, उसमें जरूर आ रखा है। बाकी अच्छी है। हाँ, 10 गियर है इसमें और 60-55 है। ये लोड लेती है आराम से 42 टन। हाँ, 42 टन उठा लेती है गाड़ी। हाँ, ये तो नॉर्मल इसकी कैपेसिटी है। उठाने में तो 60 टन भी लेके चली जाती है। 60 टन भी लेके जाती है। हाँ, मगर जो गवर्नमेंट ने इसको अथॉरिटी दे रखी है 40 से ऊपर नहीं लेके जाना। 40 से इसका अंदर लोड होता है 42 और वो भी गवर्नमेंट छोड़ती है 2 टन। वैसे 40 में 42 होता है। 40 लास्ट है। उसे ज़्यादा नहीं ले जा सकते। उससे ज़्यादा नहीं ले जा सकते। ज़्यादा ले जाने से छोटा व्यापारी मारा जाता है। हाँ, समझ गया। समझ रहे हो? हाँ, समझ गया। तो मैं तो सिंगल तो इसलिए सरकार जो है वजन कम रखती है। अगर वजन ही रखना होता तो वो विदेशों के 100 200 टन वाले गाड़ियाँ चलवाती। समझ गया। समझ रहे हो? गवर्नमेंट को परमिट देने की जरूरत नहीं है, कैपेसिटी देने की जरूरत नहीं है। लेके जाने में 100 टन ले जाए, मगर गवर्नमेंट ने क्यों दे रखा है? इसलिए दे रखा है कि सबको बराबर हक ना हक मिले, इसलिए दे रखा। बाकी अब प्रेजेंट टाइम में चाहे भारत गवर्नमेंट कैसी भी हो, मगर जो गवर्नमेंट का जो ये परिवहन विभाग मंत्री है वो सबसे अच्छा है। वो गाड़ियों में, ड्राइवरों में और भी फोकस करता है। अब आप कुछ पूछो। तो आप बता रहे थे कि इसमें एसी का सिस्टम लगा हुआ है। हाँ, एसी जरूर लगा हुआ। तो मतलब पहले के मैं देखा था, पहले जो 5 साल पहले, आज से 5 साल पहले ड्राइवर की जिंदगी बहुत कठिनाइयों से भरी रहती है। आज मतलब इस ट्रक को देख रहा हूँ, थोड़ा मतलब उनको राहत मिली है। आप क्या बोलना चाहते हो फिर? मैंने पिछले वाली भी गाड़ियाँ चलाई है और अभी की भी गाड़ी चलाई है। पिछली वाली गाड़ी ऐसी थी कि भले आप सर्दी में हो मगर फिर भी आपको गर्मी होती थी क्योंकि लोहे का बोनेट, चारों मेट से फाटक खुली हुई, इंजन की धप्पड़ आना, साइलेंसर की धप्पड़ आना। अभी आपको बाहर कुछ हो रहा है, कुछ आवाज नहीं आ रही है, आप अपने आराम फरमा रहे हो। रही गर्मी की बात, 2 मिनट लगेगा, एसी चालू करी, 5 मिनट में गाड़ी ठंडी हो जाएगी। और पिछली बार तो 2 घंटे तक तो आपको वेट करना पड़ता है, गाड़ी ठंडी होगी नहीं होगी। पहले मेरा में ये फर्क है कि पिछला जो सफर था, हम 50 किलोमीटर में चल के गाड़ी को चेक करते थे, 1 घंटे का टाइम देते थे बच्चे ठंडी हो जाए। अभी का टाइम है कि आप 200 किलोमीटर चलो, 10 मिनट तक रोको, उसके बाद वहाँ पर रनिंग कर लो।
सारा ऑटोमेटिक सिस्टम है, सेंसर ऑटोमेटिक है, सारे सेंसर हो गए। आप कुछ भी कर रहे हो इसमें कि नहीं है भारत बेंज में, हालांकि वैसे भी है, आप इधर उधर झाँक रहे हो या बीड़ी पी या आपने ड्रिंक कर रखा है तो गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी, आप इधर उधर झाँक रहे हो तो गियर नहीं आएंगे, ये सेंसरों पे निर्भर करता है। ऐसा भी लगा हुआ है? हाँ, वो भारत बेंज में है, इसमें इतना नहीं है। इसमें आपके गाड़ी में क्या प्रॉब्लम आएगी, ऑटोमेटिक मीटर लाइट आपको बता देगी, लिखा हुआ, हर चीज लिखा हुआ आता है, कितना माइलेज दे रही है आपकी गाड़ी, कितना क्या कर रही है, गाड़ी में क्या प्रॉब्लम चल रही है, गाड़ी में नहीं चल रही है, सब स्क्रीन पे आ जाता है, डिजिटल आ जाता है, ये डिजिटल आ जाता है। आपकी गाड़ी में कितना तेल और कितना आना है, ये सब डिजिटल आ जाता है। बढ़िया भैया। और रही बात गाड़ियों की, अब हिंदुस्तान के रोड वैसे भी ऑल इन 1-to-1 हो गए, हेल्पर की जरूरत ही नहीं रही, हेल्पर की जरूरत नहीं, हेल्पर की जरूरत नहीं है, क्योंकि 1-to-1 रोड है। पूरे हिंदुस्तान के 75% रोड तो 4 लाइन हो चुके हैं। और रही कुछ जो उनका काम चालू है, जो 25%, ऐसा नहीं है कि बंद है, उनका भी काम चालू है। तो आपका कहना मतलब है 4 लेन होने की वजह से एक ड्राइवर काफी है चलाने, काफी है चलाने में। मतलब पहले मतलब सिंगल लाइन होने की वजह से 2 ड्राइवर रखने पड़ते थे, जैसे आपको अर्जेंट माल भर लिया आपने और आपको जाना है अजमेर से चेन्नई और आपको डिलीवरी देनी है 6 दिन में, तो 2 ड्राइवर रखने पड़ते थे जो दिन रात चले, केवल दिन रात, एक दिन का एक रात का। आज आप अकेले हो, हिंदुस्तान के ऐसे रोड है कि आप अकेले 6 दिन में ड्राइवर डिलीवरी दे सकते हो, आराम से सोकर। फिर जैसे सुबह 6 बजे उठे, आराम से दिन भर 6 बजे तक चलाया, फिर आराम से 6 से सुबह 6 बजे तक सो, उसमें भी आप डिलीवरी दे दोगे, नो टेंशन। मतलब पहले रोड खराब थे, रोड खराब था तो 2 ड्राइवरें लगती थी पहुंचने में, फिर भी। हाँ, अभी आज के समय में रोड अच्छा होने की वजह से आप जल्दी आ सकते हो, और 2 मैन पावर कम पड़ गया। अभी एक पहले 2 चलाता था, एक में काम हो रहा है, सही बात। तो आपको हेल्पर की जरूरत नहीं पड़ती। बिना तो आजकल हिंदुस्तान में हर जगह, वैसे भी आप अगर अपना मनपसंद का खाना खाना चाहते हो तो बनाओ, और वैसे हिंदुस्तान में हर जिले में, हर राज्य में अपने अपने हिसाब से खाना है। आप एमपी में जाओ आपको पोहा मिलेगा, महाराष्ट्र में जाओ बड़ा पाव मिलेगा, आंध्रा में जाओ इडली डोसा मिलेगा, इधर भी इडली डोसा, इधर साउथ में इडली डोसा मिलेगा, राजस्थान में आलू पूड़ी मिलेगा। आलू पूड़ी खाते हैं राजस्थान में? हाँ, राजस्थान में आलू पूड़ी खाते हैं। दिल्ली के अंदर आपको चावल मिलेंगे, पंजाब के अंदर, पंजाब हरियाणा में आलू के पराठे मिलेंगे, और जम्मू कश्मीर का अलग खाना हो गया उनका, उधर हम कम जाते हैं। नहीं, कम जाते हो? कम जाते हैं कि उधर घाट सेक्शन ज़्यादा है और उधर अपने रिस्पेक्ट नहीं है, इसलिए। मारवाड़ी की रिस्पेक्ट नहीं है क्या? नहीं, वैसे रिस्पेक्ट का मतलब ये नहीं होता है कि वो अपने को देख के उनमें वो क्षमता नहीं है जितनी इधर के लोगों में है, सहन शक्ति, क्योंकि वो अपने को अपना ही नहीं समझते हैं, तो फिर मतलब ही नहीं है उधर जाने। अच्छा, कश्मीरी लोग ऐसे ऐसे होते हैं क्या? अभी एक आदमी से मेरा पाला पड़ा था, हालांकि मैं तो उनसे कम बात करता हूँ, फिर मैं आ गया उधर से, श्रीनगर बारामूला जाके आया था मैं। अच्छा, हाँ। उधर मौसम कैसा है फिर? मौसम तो बाकी हिंदुस्तान में वो कहता है ना कि हिंदुस्तान का अगर कोई स्वर्ग है तो वो कश्मीर है, और वास्तविकता में वही कश्मीर है। अच्छा, तो ये आपका चार्जिंग सिस्टम है, ये कहाँ से कनेक्शन दिया आपने? ये बाहर से आ रखा है। देखो, नया गाड़ी है, मैं इनको छेद कराना वाजिब नहीं समझा, इसलिए वायर लगा रखा है। बढ़िया भैया। कोई सेंसर तो आप इसमें भी लगा सकते हो? हाँ, ये यहाँ लगता है, वैसे यहाँ लगता है, यहाँ एलईडी लगती है। ये हमारे बिल्टी के लिए अलग पेपर के लिए दे रखा है इन्होंने, और ये हमारे खंगे कांगसी तेल के लिए दे रखा है इन्होंने, और ये कुछ चिल्लर विल्लर रखने के लिए दे रखा है, कुछ पेपर के लिए पीछे दे रखा है। ज्यादा इसमें न तो ये इधर है, पैरों के नीचे भी है? पैरों के नीचे बटन से है, आप अगर जहाँ भी चाहो उसको घुमा सकते हो। अच्छा, पैरों के नीचे भी एसी की हवा आती है? वो खुद ही वो बटन यूज कर लोगे आप, खुद ही चली जाएगी। अच्छा, पीछे नहीं है, पीछे भारत बेंज में है। अच्छा, फिर भारत बेंज में इसमें लिया है। भारत बेंज में इससे थोड़ी महंगी ज्यादा है, 5-7 लाख रुपए, बाकी उसमें फ्यूचर ज्यादा है। अच्छा, पैसे ज्यादा लगेंगे तो फ्यूचर ज्यादा ही मिलना है। सही है। तो माइलेज कितना देती है भैया जी ये गाड़ी? नॉर्मल में वैसे मेरा गाड़ी कम दे रहा है, लोड के साथ। बिना लोड का तो 5-6 का लास्ट रहता है। 5-6 तो ले 5-6 दे देती है, 5-6 में कोई प्रॉब्लम नहीं है बिना लोड में। बढ़िया। हाँ, बाकी अच्छा है। देखो, आज अगर अपन राजस्थान छोड़ के चेन्नई पड़े हैं ना, तो ऐसा लग रहा है कि अपन राजस्थान में ही है। अच्छा, अंदर का माहौल के हिसाब से। बाहर से तो वो माहौल चेंज है, अंदर के हिसाब से, अंदर के माहौल के हिसाब से आपको नहीं लगता है कि हाँ, कि मैं बाहर हूँ? सही है। बाहर की हवा खराब है, 5 मिनट लगेगा, एसी चालू कर लो, नो टेंशन। सही है, बढ़िया। बस ये रहता है। तो ये आपका स्टीयरिंग सिस्टम है, तो पहले वाले स्टीयरिंग सिस्टम में और इसमें क्या फ़र्क लगता है भैया जी आपको? पहले वाला स्टीयरिंग सादा आता था, उसमें कोई
जचने वाला भी नहीं आता था, अभी का पूरा लेदर में आता है। इससे लेदर कवर, लेदर का हो गया, लेदर कवर है। फॉरन स्टीयरिंग में ही है। ये जो डंडी है ये इंजन कंट्रोलिंग, रेनिकेटर और वाइफर है। और इधर ऑटोमेटिक एक्सीलेटर है। मतलब आप जितने पे चलाना चाह रहे हो, आप अगर परेशान हो गए हो तो बटन दबा के आप पैर आराम से ऐसे बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, गाड़ी चलती रहेगी अपने हिसाब से। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। स्टीयरिंग आप अरेंजमेंट कर सकते हो इससे जितना आपको ज़रूरत है। सीट आगे पीछे होती है, आगे पीछे होती है, जिस हिसाब से करना चाहो। ये एलईडी के सारे बटन हैं। अगर आप गाड़ी में कोई मिस्टेक हो रही तो आप इससे भी कुछ कर ठीक कर सकते हो। बढ़िया। जैसे ये एसी है, अगर आपको ज़्यादा ही चलती में आप 1 नंबर पे चला सकते हो, फिर भी आपको ज़्यादा लग रही है तो अपने हिसाब से अरेंजमेंट कर सकते हो 4 तक फुल स्पीड में, और इसको दबाकर 8 पे हो जाते हैं आप। यहाँ तक तो आप साउथ का एरिया आ गया, मतलब जो ग्रीन है ये साउथ का एरिया है, क्योंकि साउथ का एरिया गर्म रहता है तो आपको ठंड की ज़रूरत पड़ती है। तो ये ब्लू वाला है ना, ये आपको यहाँ तक देगा साउथ का एरिया। अब साउथ के बाद आता है कोल्ड एरिया जो जम्मू है, जम्मू राजस्थान से क्रॉस करने, तो आप रेड पे लेके होल्ड एसी चला सकते हो। होल्ड कोल्ड दोनों है, और जरूरत के हिसाब से पंखा, वो ये पंखा वाला बीच वाला, ये एसी है। वो पंखे का स्पीड है ना? नहीं, हाँ एसी का स्पीड है, एसी का पंखे का स्पीड। और ये अपने हिसाब से जैसे आप चाहो ऊपर नीचे करने का, चेहरे पे या पेट पे या नीचे, तो इसके हिसाब से हवा खुद ब खुद सोते हो। हमारा ये कम्बल पड़ा है, तकिया पड़ा है, आराम से लेटते हैं, पंखा चला लेते हैं, और वायल फाइल पड़ा हुआ है माथ सिर में लगाने का, और यहाँ बैठे रहते हैं। 2 लोग सो सकते हैं क्या? तो आराम से 3 सो सकते हैं, कोई 300। अभी आप अकेले हो इस ट्रक में? अकेला चलता हूँ। अच्छा, खुद ने बनवाया है। अच्छा, आपका और पूरा पैक अपन ने पैक करवाया। अच्छा, कि चोरी ना हो। तेल की भी चोरी होती है बहुत ज़्यादा हाईवे पे बहुत ज़्यादा। अभी पिछली बार एक आदमी को मार के चले गए थे तेल चोरी करने वाले, इसलिए। कहाँ हुआ ये? शायद छत्तीसगढ़ ऐसा कुछ था, उस मेरे को याद नहीं, कुछ एरिया था, तेल चोरी कर रहा था, वो जग गया था, इसलिए उसको फायर करके गोली मार दिए। हाँ, ये डीजल टैंक है जो लॉक रहता है, इसके अंदर वो लॉक है जो लॉक रहता है। ये यूरिया साइलेंसर फिल्टर है, जिसमें साइलेंसर ये कवर आपने लगाया? नहीं, कंपनी का। अच्छा, इसमें यूरिया आता है, यूरिया साइलेंसर द्वारा ऑटोमेटिक फिल्टर देता है। यूरिया कितना लीटर का आता है इसमें? यूरिया उधर है 50 लीटर का आता है, और टैंक 280 लीटर। 280 लीटर, 300 लीटर, दोनों साइड में एक ही है? एक साइड में आता है 300 लीटर। हाँ, इधर एयर फिल्टर नीचे लगा हुआ है, केबिन अप होता है एसी की वजह से। एसी की वजह से अगर आप खड्डे रखोगे तो कोई मतलब नहीं है, अप होता है और डाउन होता है, कोई दिक्कत नहीं। ये इसका एग्जॉस्ट है ना? ये एयर क्लीनर है, एयर क्लीनर। अच्छा, ये हवा खींचता है और गाड़ी के टर्बो को अंदर ताज़ा हवा देता है। समझ गया। साइलेंसर इसके नीचे लगा हुआ है। पिछली गाड़ियों का साइलेंसर साइड में आते थे, ताकि लोग चलते चलते धुआं में हो जाते थे। आजकल वो सिस्टम खत्म कर दिया गवर्नमेंट ने। अगर प्लेन रोड पे चल रही है तो कोई धुआं नहीं रहेगा, गाड़ी नीचे जा रहा है धुआं, किसी के पास से भी निकल जाए कोई गर्म नहीं लगेगा बिल्कुल भी। तो भैया वो जो है आप जो जोड़ते हो उसमें आपको बहुत दिक्कत आती है जोड़ने में? नहीं, वैसा कुछ भी दिक्कत नहीं है, जैक लगाया और खुद ही जुड़ जाता है, ऑटोमेटिक हो गया क्या? वो मतलब वो ट्राली जैक लगाने के बाद हिल जाती है। हाँ। और गैप रहता है, आप जितना भी झटका दोगे तो वो पिन रहती है, उसमें जाके फंस जाती है। हाँ, ये रहता है, इसमें इतना मशक्कत करने की जरूरत नहीं पड़ती। जो ये वायर जो है, ये प्रेशर क्या है? ये प्रेशर का है, दोनों बीच वाला ब्रेक वाला प्रेशर, दोनों प्रेशर के हैं। हाँ, और ये इलेक्ट्रिक करंट वाला, वो करंट वाला है जिसमें इंडिकेटर पार्किंग सब सारी। अच्छा, तो इधर के बैटरी से कनेक्शन उसमें जाता है, ट्रेनर में जाता है, इसमें जाता है, ट्रेनर में जाता है। तो टोटल कितने टायर्स हैं भैया इसमें? टोटल टायर 22 है, 22 के 18 टायर। 18 टायर। तो आप स्टेपनी नहीं लेके आए बोल रहे? नया टायर है बिल्कुल यार, अभी अच्छा है, अभी नया गाड़ी है तो नया टायर है। हिंदुस्तान के रोड भी नहीं है कि स्टे भी रखो। पिछली टेंशन थी जो खड्डे पुड्डे में रोड फटते थे, टायर फट जाते थे, अभी तो ये आपका ये मतलब सामान रखने के लिए वो सपोर्ट है। हाँ, तिरपाल और बाल्टी वाल्टी रखने का। अच्छा, ये आप साइड लाइट है ना, रात को इस्तेमाल होता है? ये रात को इस्तेमाल करते हैं दिखता ताकि रहे, नजर आएगा गाड़ी खड़ा है। ये टूल बॉक्स है आपका? टूल बॉक्स है, 4 टूल बॉक्स है, 2 तो उधर है। हाँ। एक नीचे एक पीछे है। अच्छा, बढ़िया है। बहुत सी कंपनी ऐसी हो गई जो खुद अपना गाड़ी लाके
जो छोटे बिजनेसमैन है, छोटे मोटर मालिक है, उनकी 12 बजाने में लगी, क्योंकि वो उनके पास 2-2, 3-3, 10-10, 20-20, 50-50 गाड़ियाँ होती है, वो कम रेट में अच्छा काम करते हैं। तो हम जैसे अब उनके 10-10 से अगर 10 रुपये 10 गाड़ियाँ कमा रही है तो उनके 100 रुपये होता है, 100 रुपये और हमारा एक गाड़ी कमा रहा है तो वो माइनस में जाता है, क्योंकि हमारा तो एक गाड़ी है तो 10 ही होगा। समझ गया। तो इनके हिसाब से थोड़ा बड़े मोटर मालिकों की वजह से छोटा मोटर मालिक परेशान है। ये जो आसपास की कंट्रियाँ लगती है, भूटान और नेपाल, यहाँ भी जाते हैं। तो बॉर्डर कभी गए हो कहीं, जैसे हाँ, पाकिस्तान बॉर्डर हो गया? में काठमांडू गए, काठमांडू गए हो? काठमांडू गए, भूटान के अंदर गाड़ी जाती है, 10-20 किलोमीटर जाती है, उससे ज़्यादा नहीं जा पाती है, क्योंकि वहाँ पे टर्न तो पहाड़ी वाला इलाका है ना काठमांडू, पूरा नेपाल पे, टर्न नहीं आता है। तो उधर चलाने में कैसा लगता है आपको, कैसी मुश्किलें आती है नेपाल के पहाड़ों में? नेपाल के पहाड़ों में बड़ी दिक्कत आती है कि वहाँ के लोग हमें बाहर वालों को देखना नहीं चाहते हैं। वो क्या देखना नहीं चाहेंगे, आजकल इंडिया में ऐसा हो रखा है कि कोई बाहर का कमा के खा रहा तो उसको देखना नहीं चाहते हैं। बाहर का आदमी इधर की हाँ, जबकि देने वाला ईश्वर है। ईश्वर है। ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए। और थोड़ा मेरी तरफ से उन लोगों को भी है कि उन लोगों को भी सोचना चाहिए जो बाहर के आदमी दूसरे राज्यों में आके खा रहे हैं, वो उसी रेट में काम करें जो रेट में वहाँ का लोकल आदमी काम करे, ताकि लोकल आदमियों को भी ज़्यादा परेशानी ना हो। आदमी परेशान इसलिए होता है कि वो कम रेट में काम करता है। कम रेट में काम करता है। कम रेट में काम करता है, जो आदमी परमानेंट लोकल रह रहा है उसकी तो 12 बजा सकते हैं, इसलिए थोड़ा दिक्कत आता है, वरना ऐसी कोई दिक्कत नहीं। तो आप पाकिस्तान साइड बॉर्डर पे गए हो कभी? पाकिस्तान बाघा बॉर्डर तक गया हूँ। देख कभी माल उधर उठा के? उधर पाकिस्तान अलाउ नहीं जाती है वैसे गाड़ियाँ, कोई तो बॉर्डर तक आप माल उतार के वापस आ जाते हो? हम नहीं जाते, छोटी गाड़ी जाती है जो सब्जी वाली, सब्जियाँ वाली गाड़ी, सब्जी वाली जो परचून आइटम होता है वो जाता है, अपनी बड़ी गाड़ियाँ नहीं जाती। बड़ी गाड़ियाँ नहीं जाती? बड़ी गाड़ियाँ नेपाल भूटान जाती है। नेपाल भूटान, बांग्लादेश। बांग्लादेश गए हो आप? मैं नहीं गया, बांग्लादेश बॉर्डर गया हूँ, भूटान गया हूँ, नेपाल। बहुत धन्यवाद भैया जी, आपने अपना समय दिया वीडियो बनाने के लिए, बहुत धन्यवाद। समय गया तो यहीं खड़े हैं हम।